मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फायर फाइटर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि जल्द ही उसका एग्जाम होने वाला होता है। तभी स्काई से एक मेडॉइड आकर अर्थ पर गिरता है, जिस अटैक से वो शख्स किसी तरह खुद को सेव कर लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम दो शख्स को देखते हैं जो कि हैरी और केन होते हैं। वो दोनों उस प्लेस पर आए होते हैं जहां पर वो मेडॉइड आकर गिरा होता है। वो दोनों ही प्रोफेसर उस बड़े से मेडॉइड पर रिसर्च करने लगते हैं। उसी दौरान उस मेडॉइड से एक लिक्विड बाहर आने लगता है, जिस वजह से वो दोनों उस लिक्विड को लेकर अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में जब ये उस अजीब लिक्विड पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इसमें कुछ अजीब जीव यानी एलियन जीव मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ये जीव खुद को बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, यानी ये जीव खुद को बहुत ही तेजी से इवोल्व करते जा रहे थे। अर्थ पर ये प्रोसेस होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो लाखों या करोड़ों सालों का टाइम भी लग जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इन जीवों के साथ बस चंद मिनटों में ही हो रही होती है। ये देखकर वो दोनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इसीलिए वो वापस से उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि ये उन जीवों के बारे में और भी ज्यादा जान सकें। नेक्स्ट डे ये दोनों कुछ बच्चों के साथ उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां वो मेडॉइड गिरा होता है। वो दोनों ऑफिसर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक इस जगह पर कुछ भी नहीं था। वहीं पर आज चारों तरफ अलग अलग प्लांट्स आ गए होते हैं और साथ ही इन्हें वहाँ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी नजर आते हैं। जब उनमें से एक शख्स उस इंसेक्ट को धुंध से बाहर लाता है, लेकिन जब वो इंसेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही मारा जाता है, क्योंकि ये जीव अभी भी अर्थ के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल नहीं पाए होते हैं। इसलिए उन्होंने अर्थ पर सरवाइव करने के लिए अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाया होता है ताकि वो अर्थ में खुद को सरवाइव कर पाएं। इन जीवों का एनवायरनमेंट असल में वो धुंध होती है। बाद में वो प्रोफेसर कुछ जीवों को अपने साथ उन जीवों पर रिसर्च करने के लिए ले आते हैं। उन लोगों के देखते ही देखते वो जीव खुद को 1 से 2 में कर लेते हैं। ये देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। बाद में वो दोनों अपने इस काम के बारे में गवर्नमेंट को बताने का डिसाइड करते हैं ताकि बाद में इनके ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने से पहले ये उस रिसर्च के सारे पेपर्स रेडी करने लगते हैं ताकि इस रिसर्च का पूरा क्रेडिट इन्हें ही मिले। इनकी रिसर्च, इनकी पूरी मेहनत का क्रेडिट किसी और को न मिले। नेक्स्ट डे ये दोनों उस प्लेस पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उस प्लेस पर मिलिट्री के सारे ऑफिसर्स होते हैं। मिलिट्री वालों ने इस पूरी जगह को सील कर दिया होता है ताकि कोई भी आम इंसान यहाँ न आ सके। इसीलिए वो दोनों लोग मिलिट्री के जनरल के पास जाते हैं ताकि वो जनरल से परमिशन लेकर उस प्लेस पर वापस से अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकें। जनरल केन को देखकर उसे पहचान लेता है, क्योंकि केन काफी टाइम पहले मिलिट्री में था, लेकिन बाद में उसे किसी वजह से मिलिट्री से निकाल दिया गया। जनरल केन को बताते हैं कि उन्हें इस प्लेस के बारे में उसके कंप्यूटर से पता लगा, जिस कंप्यूटर को हैक करके उन्होंने इस लोकेशन के बारे में और केन की रिसर्च के बारे में मालूम पड़ा। तभी वहाँ एक साइंटिस्ट एलिसन आ जाती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि इस तरह चोरी छिपे तुम्हें इस रिसर्च को अंजाम नहीं देना चाहिए था। इस काम में बहुत ही रिस्क था। तुम्हें इस प्लेस के बारे में मिलिट्री को पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। केन उन्हें बताता है कि इस प्लेस की खोज हम दोनों ने की है। इसका जो भी क्रेडिट है वो हम दोनों को मिलना चाहिए। जिस बात पर जनरल उन्हें इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि तुमने इस प्लेस को सबसे पहले फाइंड किया होगा, लेकिन अब ये हमारे अंडर में है, इसीलिए तुम्हें इस खोज का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जनरल की इस बात से वो दोनों काफी नाराज हो जाते हैं, इसीलिए वो उन पर केस कर देते हैं। कोर्ट में जनरल जज को बताते हैं कि केन ने उस टाइम पर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे जब वो मिलिट्री में था। उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से कई लोगों को काफी नुकसान हुआ था।
जिस वजह से उसे मिलिट्री से बाहर कर दिया गया। जज केन के अतीत को जानकर केन के इस केस को रिजेक्ट कर देता है। बाद में जब वो दोनों अपनी लैब में वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनकी रिसर्च डेटा कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिसर्च मिलिट्री वाले अपने साथ ले गए होते हैं। इसीलिए नाइट में ये दोनों अपना लुक चेंज कर उस प्लेस पर आ जाते हैं ताकि ये अपनी रिसर्च को वापस से हासिल कर सकें। बाद में ये दोनों उन इंसेक्ट्स के पास आ जाते हैं और इस बार दोबारा से वो प्लेस पूरी तरह से चेंज हो गई होती हैं। वहाँ पर मौजूद इंसेक्ट्स अब कुछ बड़े और काफी डिफरेंट हो गए होते हैं। वो प्लांट्स भी अब बहुत ही अलग लग रहे होते हैं और ऐसा एवोल्यूशन के चलते हुआ होता है। तभी उन्हें एलिसन भी देख लेती है, जिस वजह से वो उन्हें रोकने वहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन तभी एक इंसेक्ट हरी के शूट को काटकर उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। बाद में वो लोग किसी तरह उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही मर जाता है, क्योंकि ये जीव अभी भी खुद को ढाल नहीं पाए होते हैं। इधर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि रिवर के पास होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही एलियन आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर उसे मार देता है। इधर हम केन और हैरी को देखते हैं जिनके पास वही लड़का आता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है। वो उनके पास उसी एलियन को लेके आया होता है जिसने उस शख्स पर अटैक किया था। दरअसल ये लड़का उसी आदमी के घर पर काम करता था। वो इन्हें बताता है कि ये जीव अर्थ के एनवायरनमेंट में आते ही मर गया। इधर हम एक घर में एक एलियन को देखते हैं जिन्हें उस घर के लोग भी देख लेते हैं। तभी वो एलियन उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जल्द ही वो भी अर्थ के एनवायरनमेंट की वजह से मारा जाता है। बाद में हैरी और केन को जब इस एलियन के बारे में पता लगता है तो वो इसकी जांच करने वहाँ पर आते हैं। बाद में जब वो उस घर की अच्छी तरह छानबीन करते हैं तो उन्हें घर के पीछे बहुत सारे एलियंस नजर आते हैं जो कि मर गए होते हैं, क्योंकि वो भी अर्थ के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए होते हैं। इधर हम मॉल में एक और एलियन को देखते हैं जो कि बाकियों की तरह मरा नहीं होता है, क्योंकि उसने खुद को अर्थ के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लिया होता है। जब उस एलियन के बारे में हैरी और केन को पता लगता है तो वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस एलियन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। मॉल में आए उस एलियन की बात मीडिया के जरिए सबको मालूम पड़ जाती है, जिस वजह से सब लोग एलियन की बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं। बाद में जब लोग गवर्नर पर उंगली उठाते हैं तो गवर्नर खुद इस मामले की जांच करने मिलिट्री के पास आते हैं और वो ऑफिसर से एलियन के सिटी में आने की बात पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ऑफिसर हैरी और केन पर इसका इल्जाम लगा देता है, जिस वजह से हैरी और उस ऑफिसर के बीच बहस हो जाती है। गवर्नर ऑफिसर को कहता है कि अब जो कुछ होना था हो गया, लेकिन अब इन्हें रोकने का तरीका बताओ, जिस पर ऑफिसर उन सब एलियंस को ब्लास्ट कर उन्हें खत्म करने का डिसाइड करता है। अब कोई और रास्ता न होने से गवर्नर ऑफिसर को इसकी इजाजत दे देता है, लेकिन एलिसन गवर्नर के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो हैरी और केन के साथ मिल जाती हैं। इधर जब हैरी और केन अपनी लैब में आते हैं तो वो उसी इंसेक्ट को देखते हैं जिसे उन लोगों ने रिसर्च के दौरान वहाँ से लिया था। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये जीव बाकियों की तरह इवोल्व क्यों नहीं हुआ। तभी हैरी गलती से जलती हुई तीली को उसके ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वो जीव भी बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो जाता है। और ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि इन जीव के इतनी तेजी से इवॉल्व होने का रीजन असल में आग है। कुछ और रिसर्च करने पर इन्हें उन जीव को रोकने का तरीका मालूम हो जाता है और वो तरीका असल में शैम्पू था। वो लोग ट्रक में काफी सारा शैम्पू भरकर उस प्लेस की तरफ बढ़ने लगते हैं।
तभी ऑफिसर उस प्लेस को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है और इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से वो जीव और भी तेजी से इवॉल्व होने लगता है। तभी वहाँ हैरी और केन भी उस ट्रक के साथ आ जाते हैं और वो उस शैम्पू को उस एलियन की बॉडी में इंजेक्ट करने लगते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, जिस वजह से वो जीव बहुत ही तेजी से फटकर मारा जाता है। बाद में जनरल हैरी केन एलिसन को सिटी को एलियंस से बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।